हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो तारिक रहमान लगभग 10 लाख आदमियों की भीड़ के बीच ढाका पहुंच गए। ये हमेशा से बांग्लादेश की एक मेंटालिटी रही है, मॉब मेंटालिटी। किसी की कुटाई के लिए भी और किसी की वेलकम के लिए बड़े पते की बात बता दूंगा आप लोगों को। तो साहब 10 लाख आदमियों ने तारिक रहमान का स्वागत किया बांग्लादेश में ढाका पहुंचने पर। जैसा मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये एक एस्ट्यूट पॉलिटिकल फैमिली का बंदा है जो 17 साल बाद अपने देश लौट के आया है। तो इसको सारे वो काम करने आते हैं जो एक पॉलिटिशियन को करने आते हैं, जो मोहम्मद यूनुस को करने नहीं आते थे। आनन फानन में यूनुस को थोपा गया था। तो साहब जाते हैं, अपने जूते उतारते हैं, फिर बांग्लादेश की माटी अपने हाथ में लेते हैं। तो यानी ये सब बंदे को करना आता है। इनका जो स्वागत हुआ वो 2 आर्म्ड बसेस में हुआ, यानी बुलेट प्रूफ बसेस में हुआ एंड एक्सप्लोसिव प्रूफ बसेस। अब सवाल उठता है कि यार जो पार्टी कई वर्षों से सत्ता से दूर है, जिस पार्टी का जो मुख्य किरदार था वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो पार्टी का अस्तित्व शेख हसीना बांग्लादेश में पिछले 15-20 साल में लगभग खत्म कर चुकी है, यार उसके वेलकम के लिए एकदम से इतनी बड़ी तैयारियां हो कैसे गई या हो क्यों रही हैं? या जो लोग कह रहे हैं कि यूनुस के ये खिलाफ है और यूनुस की पुंगी बजा देगा, तो जरा मेरा वीडियो देखने के बाद और दूसरे कमेंटेटर्स और एनालिस्ट को सुनने के बाद अपने आप से और उनसे एक सवाल पूछना, इतना बड़ा स्वागत 10 लाख आदमी मैनेज किया जा रहा है आपके लिए साहब, बुलेट प्रूफ एक्सप्लोसिव प्रूफ बसेस बाहर से इंपोर्ट करी जा रही हैं आपको वेलकम करने के लिए, और सुनने में आ रहा है ये आदमी यूनुस के खिलाफ है, यूनुस की पुंगी बजा देगा। भाई पकड़ने वाली बात है। उसके बाद जो इन्होंने अपना पहला बयान दिया, उस बयान से पहले यह बता दूं कि अमृत मोंडल राजबरी इलाके में ढाका में मतलब बांग्लादेश में दूसरा किस्सा हुआ है जिसको लिंच कर मार दिया गया। अब पुलिस का एक जो इसका वर्जन है वो वाकई बहुत हास्यास्पद है। क्या है कि साहब पुलिस कह रही है कि अमृत मोंडल जबरन वसूली करने एक्सटॉर्शन करने गया था, जिस सिलसिले में गांव वालों ने घेर कर इसको मार दिया। यानी मौजूदा हालात में बांग्लादेश में हिंदू जाकर मुसलमान गांवों से या वहां के बिजनेसमैन से, दुकानदारों से एक्सटॉर्शन भी करते हैं। भैया ये मुझे नहीं पता था। तो साहब जो वापस आते हैं तारिक रहमान पर, तो तारिक रहमान पे एक तो मैंने सवालिया निशान बता ही दिया कि जो पार्टी है ही नहीं, मां अस्पताल में है, शेख हसीना बर्बाद कर चुकी हैं जिस पार्टी को 15-16 साल में अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से, उसके बेटे का इतना बड़ा स्वागत 17 साल बाद और बसेस इंपोर्ट हो रही हैं। तो भाई कौन मैनेज कर रहा है इसको, ये पूछना बहुत जरूरी है एक्सपर्ट से और एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो रहमान का जो पहला बयान आया है वो आया है, ना दिल्ली ना पिंडी, ओनली बांग्लादेश। यानी ना हम दिल्ली के करीब होंगे ना हम रावलपिंडी के करीब होंगे, हम सिर्फ बांग्लादेश फर्स्ट की बात करेंगे। और उसके बाद साथियों जो इन्होंने मार्टिन लूथर किंग, वो ग्रेट आदमी मार्टिन लूथर किंग जिसने पूरे अमेरिका में अफ्रो अमेरिकन के लिए या उस टाइम में ब्लैक्स के लिए या नीग्रोस के लिए लड़ाई लड़ी, वो ऐतिहासिक आदमी, ठीक, उस आदमी का वास्ता देते हुए बोला कि मार्टिन लूथर किंग ने बोला था आई हैव अ ड्रीम अबाउट अमेरिका। सो यहां पर इन्होंने बोला आई हैव अ प्लान अबाउट बांग्लादेश, कि मैं बांग्लादेश में आगे क्या सोचकर आया हूं। और साथ में इन्होंने अब इसकी देखिए पॉलिटिकल स्टेट्समैनशिप देखते चलिएगा, समझिएगा। बांग्लादेश की माटी जूते उठा रहा है, को अपने माथे पे लगा रहा हो, यही कल बताया था आप लोगों को। अब इसका अगला बयान देखिए, लिबरेटेड बांग्लादेश इन 1971। हमने बांग्लादेश को 1971 में लिबरेट कराया, तो सुन के बड़ा अच्छा लगेगा। बाद में यह भी बोल दिया कि 2024 में भी लिबरेट कराया।
और 1971 में जिन्होंने लिबरेट कराया था उनको भूल गया। ये होती है पॉलिटिकल एक्यूमेन। उसके बाद साहब ने बोला कि याद रखिएगा 2001 से 2006 तक सबसे ज्यादा यहां हिंदू और बुद्धिस्ट पर उत्पीड़न हुआ था। साहब बोल रहे हैं कि बांग्लादेश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का, ईसाई का, बुद्धिस्ट का है। बांग्लादेश में कोई महिला अगर घर से और बच्चा बाहर निकलता है तो उसको अपने घर में वापस सेफली लौटना चाहिए। साथ में यूनुस की फॉरेन पॉलिसी की भी साहब ने निंदा करी है। साथ में बोला है कि हम यहां पर डेमोक्रेटिक जो रिन्यूअल है वहां पर हम करेंगे। जमायत की निंदा करी है और जमायत के लिए बोला है कि हमने आपका 1971 में आपकी जो डिविसिव पॉलिटिक्स थी, हमने जो आपकी वायलेंट पॉलिटिक्स थी वो देखी है। और बंदा ये भूल गया कि बीच में इसकी मम्मी जमायत के साथ सरकार चला चुकी हैं। तो हमें आपको आपकी जो नीति है डिविसिव पॉलिटिक्स की, हमें वो समझ में नहीं आ रही है। साथ में और बड़ी बड़ी बातें करी। साथ में ये भी बोला कि साहब बांग्लादेश का भविष्य युवाओं के हाथ में है, क्योंकि उसको पता है कि युवा बहुत बांग्लादेश की राजनीति में अंदर तक घुस चुके हैं। युवाओं ने 2024 किया था, उनका भी इसने नाम लिया, उनको भी इसने सेट किया। अब देखना यह है जो मैंने कहा, देखिए प्राइम मिनिस्टर ये डिक्लेयर हो गया है, हो चुका है, अब इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। अब साहब हमें 6 महीना शपथ ग्रहण समारोह के बाद रुकना चाहिए और समझना चाहिए कि ये मामला है क्या। बीच में वो बात अलग है, जब खालिदा जिया बीमार पड़ी थी तो मोदी जी ने भी उनको ये ऑफर किया था कि आप चाहें तो इलाज के लिए भारत आ सकते हैं। मोदी जी ने भी कसम खाया है कि खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों को भारत में रख लेंगे। अब उसके बाद पाकिस्तान से इसका संबंध आगे जाकर क्या होता है, आईएसआई से क्या होता है, हादी का तो जिक्र किया लेकिन मजबूती से चंद्रदास का इसने जिक्र नहीं किया। लंबी लंबी बातें करी। 6 महीने का हम लोगों को शपथ ग्रहण के बाद इंतजार करना चाहिए, तब ये बंदा हिना रंग लाएगी, तब ये बंदा अपना रंग दिखाना शुरू करेगा कि वाकई ये अंदर की थ्योरी थी क्या। आईएसआई की बांग्लादेश में पकड़ क्या होती है, इनका चाइना से क्या संबंध होता है, क्या ये भारत के लिए न्यूसेंस क्रिएट करता है। कल मैंने आप लोगों को बोला था क्या भारत के लिए ये बदलाव चेंज लेके आता है। तो कुल मिला के साथियों अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कम से कम डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद के। वो बात अलग है कि देश का मीडिया और सोशल मीडिया भारत का 2 हिस्सों में बंट चुका है। एक हिस्सा वो है जो रहमान के आने के बाद चीख चीख के कह रहा होगा मोदी जी ने मारा छक्का, और एक मीडिया ऐसा है जो चीख चीख के कहता रहता है कि मोदी जी हुए बोल्ड। रिजवान अहमद ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों कैटेगरीज में फिलहाल नहीं आता है, तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन एक दो बात क्लियर है। नंबर 1, चुनाव होने तक और चुनाव के 6 महीने बाद तक ये बंदा पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसको पता है कि अब इसके अलावा कोई बांग्लादेश में ऑप्शन ही नहीं है। कहो ये इतना खिलाड़ी आदमी है कि ये शेख हसीना की पार्टी को, अवामी लीग को भी ये कह दे कि नहीं, उनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें नया बांग्लादेश बनाना है, और अंदर अंदर उनकी जड़ें काट दे और कहो 100 में से 90 सीट उनकी हरवा दे। कहने को हो जाए, दुनिया को हो जाए कि नोबेल पीस प्राइज इसी बंदे को मिलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरी और बात, फिर अपना वीडियो खत्म करूंगा। चाहे मुझसे 10 एक्सपर्ट कहें, जो पिछले 1 साल में बांग्लादेश में हालातों ने करवट ली है, मैं एक बात मानने को तैयार नहीं हूं कि ये पूरा गेम जो कुछ सेक्शन ऑफ मीडिया बता रहा है कि भारत की सरकार खेल रही है, कि वहां पर रहमान से डीलिंग कर कर रहमान को बांग्लादेश के ऊपर प्लांट किया जा रहा है, बांग्लादेश में अंदर घुस के इतना बड़ा स्वागत किया जा रहा है, और यूनुस और वहां की जमायत और वहां के छात्र जो भारत के अगेंस्ट हुआ करते थे वो सब चुप बैठे हैं। तो ये बात भी फिलहाल मैं मानने को तैयार नहीं हूं। सिचुएशन बड़ी पिकेरियस है।
भारत को फूक फूक के कदम रखना होगा। मीडिया फूक फूक के कदम नहीं रखता, ना सोशल मीडिया, ये आप लोगों को पता है, लेकिन अभी समय लगेगा समझने में कि ये आखिर माजरा है क्या। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।